हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल कोसी की आस में। आज मैं आप लोगों के सामने सर्कुलेटरी सिस्टम का टॉप 100 क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपका आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन जेई ग्रुप डी के एग्ज़ाम में सर्कुलेटरी सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस चैप्टर का इतना इंपॉर्टेंस है कि हर एग्ज़ाम में से 2 से 3 क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं अगर उसमें साइंस आ रहा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? सम फंक्शन ऑफ लिम्स आर गिवन बिलो, सेलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट फंक्शन। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए लिम्फ क्या होता है। तो आप सारे लोग जानते हो कि जो मेरा लिम्फ होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का ही एक पार्ट होता है। और लिम्फ क्या करता है? जो हमारा बॉडी सेल्स होते हैं उसको वो मॉइस्ट करके रखता है। और जो हमारा लिम्स होता है वो ऑक्सीजन को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। लिम्स ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, हॉर्मोन्स और न्यूट्रिशन को भी क्या करता है? हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, जो हमारा लिम्फ है इसको एक तरह से हम क्या बोलते हैं कि ये बॉडी में मेंटेनेंस का काम करता है। मेंटेनेंस का मतलब क्या? कोई भी चीज़ का जैसे कमी हो गया अगर ब्लड में तो उसको ये क्या करता है? मेंटेन करता है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये क्या करता है? ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट करता है। और फैट कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है हमारा, उससे ये क्या करता है? फैट को ऑब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इतना बात मैं आपको बता दिया। ठीक है, और जो मेरा लिम्फ होता है वो ऑक्सीजन को भी क्या करता है? कैरी करता है। अब आइए क्या कह रहा है? कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो मेरा लिम्फ्स होता है वो क्या करता है? फैट को एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो हमारा ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। देखो सी और डी गलत हो गया क्योंकि ए ऑप्शन नहीं है, बी और सी नहीं होगा। ठीक है, फिर कह रहा है कैरी CO2 टू लंग्स। नहीं, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, इस वजह से ऑप्शन बी भी गया। मतलब देखो मेरा ये ए और बी वाला ऑप्शन गया, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? ए एंड डी हो गया। अब बताओ डी क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है? ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू ब्लड। ठीक है, तो ये क्या करता है? ब्लड से जो भी मेरा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, पता है आपको एक बात बता दूं, जो मेरा लिम्फ होता है ना वो क्या करता है? ब्लड से और सेल्स में जो हमारा क्या बोलते हैं, जो हमारा टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको भी क्या करता है? ये रिमूव करने का काम करता है। इसको क्या करने का काम करता है? रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टेक प्लेस ड्यूरिंग डायस्टोल। तो सबसे पहले आप सारे लोग जानो डायस्टोल और सिस्टोल क्या होता है। तो आप सारे लोग जानते हो, देखो हमारा जो आप लोग बीपी का नाम सुने होंगे, बीपी जो होता है ना वो एक्चुअली 2 चीज़ पे काम करता है। एक होता है मेरा सिस्टोलिक और एक मेरा क्या होता है? डायस्टोलिक। ठीक है, तो सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। सिस्टोल का मतलब, ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नेक्स्ट में ना बहुत सारे इससे क्वेश्चन है। तो सिस्टोल का मतलब क्या होता है ना? सिस्टोल का मतलब होता है जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जब आपका हार्ट क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो क्या होता है कि आपका जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड जो होता है ना वो बाहर आता है। ब्लड क्या होता है? बाहर आता है। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। आप सपोज करो एक बैलून लो, बैलून में क्या करो? पानी भर दो। और जब आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करोगे, मतलब उसको क्या करोगे? जब वो बैलून सिकुड़ेगा तो आप सोचो, सिकुड़ेगा मतलब क्या हो रहा है? उसमें से पानी निकल रहा है। उसी टाइप से आप हार्ट को इमेजिन करो। जब हार्ट सिकुड़ेगा तो उसमें से क्या होगा? जो ब्लड उसके अंदर भरा हुआ है वो क्या होगा? बाहर आएगा। बैलून में वही तो होता है, बैलून में मैंने पानी डाला और जब बैलून का साइज कम होगा तो क्या होगा? उसमें से ब्लड निकल रहा होगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। और डायस्टोल का मतलब क्या होता है कि आपके हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है। आपके हार्ट के अंदर क्या हो रहा है? ब्लड आ रहा है। जैसे बैलून में जब आप पानी भर रहे हो तो वो क्या हो गया? डायस्टोल हो गया। और जब बैलून से पानी निकल रहा है तो वो क्या हो गया? सिस्टोल हो गया। ठीक है, तो सिस्टोल का मतलब क्या हुआ? आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और डायस्टोल का मतलब क्या हुआ? कि जो आपका हार्ट है वो रिलैक्स कर रहा है, अपने साइज में आ रहा है। और जब अपने साइज में आ रहा है तो क्या करता है? वो ब्लड को अंदर भरते जाता है। तो सिस्टोलिक समझ गया कि क्या होता है। तो जो मेरा डायस्टोल होता है ना, ये पूछ रहा है कि ह्यूमन हार्ट में कहाँ होता है, तो आप हमेशा याद रखना जो मेरा डायस्टोल होता है ना वो हार्ट को, आपको मैंने क्या बताया था कि जो मेरा हार्ट होता है उसको हमने 4 चैम्बर में डिवाइड किया है। 4 चैम्बर में डिवाइड किया। तो जो मेरा वेंट्रिकल वाला चैम्बर होता है ना, मतलब लोअर चैम्बर, इसको क्या बोलते हैं? अपर चैम्बर। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? लोअर चैम्बर। तो जो मेरा डायस्टोल होता है ना वो लोअर चैम्बर में होता है, मतलब ब्लड इंटर द वेंट्रिकल। ब्लड क्या होता है? वेंट्रिकल में जो हमारा हार्ट है उसके 4थे चैम्बर में आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड इंटर द वेंट्रिकल। ठीक है,
अब देखो क्या कह रहा है, वाई इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कीप सेपरेटेड फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द हार्ट ऑफ सम एनिमल लाइक ह्यूमन बींग। यहाँ से हमको कह रहा है ना कि जो मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो मेरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको सेपरेट करके क्यों रखता है हमारा हार्ट में। जो ऑक्सीजन होता है ना, डीऑक्सीजनेटेड मतलब, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब का ब्लड हुआ मतलब इम्प्योर ब्लड। इसका मतलब हो गया कि हमारा हार्ट जो होता है उसमें इम्प्योर ब्लड और जो प्योर ब्लड होता है वो अलग अलग क्यों होता है। तो मैं आपको रीजन बताता हूँ। डीऑक्सीडेटेड का मतलब हुआ कि यहाँ पे CO2 का मात्रा ज़्यादा, कार्बन जो इम्प्योर ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा होता है, और जो मेरा प्योर ब्लड होता है उसमें O2 का मात्रा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये इस वजह से करते हैं क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि जो मेरा बॉडी टेम्परेचर होता है ना वो कांस्टेंट रहता है। मेरा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसी वजह से ह्यूमंस में, एनिमल्स में हम क्या करते हैं, जो हमारा ब्लड है, जो इम्प्योर ब्लड है और जो मेरा प्योर ब्लड है, उसको हम सेपरेट रहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, टू हेल्प इन कीपिंग द बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। अब देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। मैंने आपको ये क्या बताया था अभी सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो मेरा लिम्फ होता है यही क्या होता है, ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से फैट को एब्जॉर्ब करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन। जो हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हेमोग्लोबिन, उसके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसकी वजह से जो मेरा हेमोग्लोबिन होता है वो रेड दिखता है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो रेड ब्लड कॉर्पल्स में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड कॉर्पल्स में होता है। तो ये जो आपसे पूछा जाएगा कि हेमोग्लोबिन जो होता है वो रेड होता है तो किसकी वजह से होता है, आप क्या बोलोगे, रेस्पिरेटरी पिगमेंट की वजह से। और ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता कहाँ है, तो रेड ब्लड कॉर्पल्स में होता है। ठीक है, अब देखो कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड के फॉर्मेशन के लिए किस चीज़ का ज़रूरत होता है। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा ह्यूमन ब्लड होता है वो क्या करता है, वो सारा ग्लोबुलर प्रोटीन होता है उसके अंदर, जिसको हम लोग हेमोग्लोबिन बोलते हैं। तो आप लोग हमेशा याद रखना कि ह्यूमन ब्लड का फॉर्मेशन के लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो किसका है, आयरन का है। आप सारे लोग देखते होंगे कि जो हमारे फीमेल होती हैं उसमें क्या होता है, वुमेन जो होती हैं उनके अंदर ब्लड का कमी होता है, तो डॉक्टर उनको किस चीज़ का गोली देता है, आयरन का गोली देता है। ठीक है, कह रहा है विच ब्लड ग्रुप इज रेफर्ड टू एज यूनिवर्सल डोनर। आप हमेशा याद रखना जो मेरा यूनिवर्सल डोनर होता है वो कौन सा ग्रुप होता है, वो मेरा O होता है। O को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। मतलब O ग्रुप जो है वो किसी भी आदमी को ब्लड दे सकता है, लेकिन वो किसी से ले सकता है क्या, तो वो किसी से ब्लड नहीं ले सकता। इसी वजह से हॉस्पिटल वगैरह में अगर इमरजेंसी सिचुएशन होता है, किसी का एक्सीडेंट होता है और इतना टाइम नहीं होता है कि उसका हम ब्लड चेक कर पाएँ, तो हम लोग उसको कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ा देते हैं, हम लोग उसको ब्लड ग्रुप O चढ़ा देते हैं। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा आयोटा होता है वो क्या करता है, वो हमारा सारा जो ब्लड होता है उसको सारे बॉडी ऑर्गन तक भेज देता है, और किसको नहीं भेजता है, लंग्स को नहीं भेजता है। क्यों, क्योंकि लंग्स में क्या होता है, आप सारे लोग जानते हो आर्टरी और वेन से कनेक्टेड होता है। एक से हमारा क्या होता है, एक जो हमारा आर्टरी होता है उससे इम्प्योर ब्लड जाता है, और वेन से क्या होता है, फिर प्योर ब्लड जाता है। ठीक है, तो आर्टा जो है वो हमारे बॉडी में फिर से सारे ब्लड को क्या कर देता है, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, प्योर ब्लड है, उसको पूरे बॉडी में क्या कर देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अब देखो कह रहा है व्हाट एड्स इन प्रिवेंटिंग द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड इन द हार्ट। कह रहा है कि आखिर क्या है जो प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड को मिक्स होने से बचाता है। जब भी आपको बोले ऑक्सीजन रिच, इसका मतलब क्या हो गया, प्योर ब्लड, और जब भी बोले कार्बन डाइऑक्साइड तो इसका मतलब हो गया इम्प्योर ब्लड। तो वही कह रहा है कि प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड को मिक्स होने से हार्ट के अंदर ऐसा क्या है जो बचाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट, कि हमारा जो हार्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, चैम्बर्स होता है, उसके अंदर क्या होता है, चैम्बर्स होता है। और आप सारे लोग जानते हो जो मेरा हार्ट है उसके अंदर कितना चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है, जिसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर चैम्बर, नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर चैम्बर, और इसी को हम लोग लेफ्ट साइड और राइट साइड से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, ये बात हो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 715 का। सॉरी,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 715 में देखिए क्या कह रहा है, वेयर इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बॉडी प्रेजेंट। जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है वहाँ पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो रेड ब्लड कॉर्पल्स में होता है। तो मेरा किस में हो जाएगा, आरबीसी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, द डायग्राम शो द डिफरेंट टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, आइडेंटिफाई द ऑप्शन विद द करेक्ट लेवलिंग। तो आप सारे लोग जानते हो कि जो मेरा WBC होता है उसको हमने कितने पार्ट में बांट रखा है, तो हमने WBC को 5 पार्ट में बांट रखा है। कितने पार्ट में बांट रखा है WBC को, 5 पार्ट में। तो उसी में आपको बताना है कि कौन कौन सा, जो मेरा ए ऑप्शन है वो कौन सा है, बी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन क्या है। तो आप सारे लोग जानते हो कि जो मेरा WBC होता है वो 5 पार्ट में डिवाइडेड है। तो ये वाला जो आपको ए दिख रहा है ये क्या है, ये मेरा है न्यूट्रोफिल, ये मेरा क्या है, न्यूट्रोफिल। ठीक है। ये जो आपको बी वाला ऑप्शन दिख रहा है, बी वाला, ये मेरा क्या है, ये मेरा इजोनोफिल है, ये मेरा क्या है, इजोनोफिल। जो आपको सी वाला दिख रहा है ये मेरा क्या है, वैजोफिल हो रहा है। देख रहे हो ये जो ग्रैनुअल स्लाइड स्ट्रक्चर है ये क्या है, मेरा वैसोफिल से। जो आपका डी है ये है मेरा लिम्फोसाइट, ये मेरा क्या है, लिम्फोसाइट। और जो मेरा ई है ये क्या है, मोनोसाइट। और ये सब क्या है, ये सब WBC के पार्ट है, ये सब क्या है, WBC के पार्ट है। तो पहला क्या है मेरा, पहला मेरा है न्यूट्रोफिल। तो देखो न्यूट्रोफिल नहीं है, ठीक है, ये न्यूट्रोफिल है, तो मेरा ये वाला तीनों आ रहा है। फिर जो मेरा दूसरा है, दूसरा मेरा क्या है, इजोनोफिल। इजोनोफिल इसमें है क्या, नहीं है। इजोनोफिल इसमें है क्या, नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो कह रहा है द नॉर्मल सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इन ह्यूमन, इसका मतलब पूछ रहा है बीपी। बीपी का मतलब हो जाता है, क्या बताता हूँ मैं आपको, बीपी इज इक्वल टू होता है सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक। इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि आपका हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक, आपका हार्ट जब दोबारा से रिलैक्स करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120 mm ऑफ Hg अपॉन 80 mm ऑफ Hg। तो वही अगर आपके बॉडी में ये 120 mm ऑफ Hg ज़्यादा हो जाएगा तो क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया। अगर 80 mm ऑफ Hg कम हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, लो ब्लड प्रेशर हो गया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो वही पूछ रहा है व्हाट इज़ द नॉर्मल सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इन ह्यूमन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। देखो क्या कह रहा है, सम फीचर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस आर मेंशन बिलो, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इसमें से आपको यह बताना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन सा फीचर्स नहीं हो सकता है। ठीक है। देखो पहला हमारा कह रहा है लिम्फ इज ऑल्सो कॉल्ड ए टिश्यू फ्लूइड। सही बात है, जो हमारा लिम्फ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। कह रहा है प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। मैंने आपको बहुत बार बता दिया है जब मैं सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा रहा था कि प्लेटलेट्स जो होता है वो क्या करता है, हमारे ब्लड को जमाने का काम करता है। अगर आपको चोट लग जाता है तो आखिर आपका ब्लड जो रुक जाता है 2 से 3 मिनट के दो से तीन मिनट के अंदर, वो किसके कारण से होता है, प्लेटलेट्स के कमी के प्लेटलेट्स के कारण होता है। और अगर आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स का कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको एक डिजीज हो जाता है जिसको हम लोग रॉयल डिजीज बोलते हैं। और रॉयल डिजीज में क्या हो जाता है कि अगर आपको थोड़ा सा भी कट जाएगा तो आपका खून क्या होगा, जल्दी नहीं जमेगा। ठीक है। फिर क्या कह रहा है, कैपिलरी ज्वाइन टू फॉर्म वेंस। तो सही बात है, हमारा जो कैपिलरीज होता है, मैंने आपको बताया था ना जब वेसल्स पढ़ाया था कि हमारा वेसल्स कितने टाइप का होता है, तो 3 टाइप का। एक था मैंने आर्टरी बताया था, एक मैंने आपको वेन्स बताया था, और एक मैंने क्या बताया था, कैपिलरी। तो कैपिलरी क्या होता है, जो मेरा वेन्स फॉर्म करता है उसी को हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं। फिर तो जब ये 3 ऑप्शन सही है तो ये मेरा गलत हो जाएगा। क्या कह रहा है, हाइपरटेंशन इज कॉज्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेल्स। तो ये मेरा क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। देखो क्या कह रहा है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द आर्टरी ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फेज। देखो अगर ये मेरा क्या है, ये ब्लड वेसल्स है। ठीक है। तो ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है, ये मेरा इस टाइप से ब्लड जा रहा है। ठीक है। तो ये जो देखो ये जो सिस्टोलिक होता है ना, मतलब ये देखो ये जो मेरा थिक सा लेयर है ना ब्लड वेसल्स का, ये जो थिक सा लेयर है ना आर्टरी का, इसी पे वो क्या लगा रहा होता है, ये मेरा आर्टरी है, इसी पे क्या लगा रहा होता है, वो प्रेशर लगा रहा होता है। इसी पे क्या लगा रहा होता है, वो प्रेशर लगा हुआ रहता है। तो हाँ, ये कब होता है, कॉन्ट्रैक्शन में होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। ये क्या होता है, एक तरह का मेजर होता है प्रेशर का जो मेरा आर्टरी में लगता है। तो मेरा ये वाला, ये मेरा क्या हो गया, आर्टरी। आर्टरी क्या होता है, थिक होता है। और जो मेरा वेन्स होता है ना वो पतला होता है। जो मेरा वेन्स होता है वो क्या होता है, पतला होता है। ठीक है।
अब देखो क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज ब्लड गो थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल। ठीक है, तो आप सारे लोग जानते हो कि जो मेरा ट्वाइस डबल सर्कुलेशन का बात करें ना, तो डबल सर्कुलेशन ह्यूमन में होता है। डबल सर्कुलेशन किस में होता है? ह्यूमंस में होता है। डबल सर्कुलेशन और किस में होता है? ह्यूमंस में होता है। ठीक है, मैमल्स में होता है। ठीक है, अब ऑप्शन चेक करते हैं। डबल सर्कुलेशन मतलब क्या कि 2 बार ब्लड आना और 2 बार ब्लड जाना, 2 बार ब्लड आना और 2 बार ब्लड जाना। ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन कह रहा है मैमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। फिर बर्ड एंड रेप्टाइल्स, ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, तो हाँ मैमल्स है तो ये बिल्कुल सही बात है। बर्ड्स हाँ एप्स में भी होता है और रेप्टाइल्स में भी होता है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा ए। जो मेरा मैमल्स होता है, बर्ड्स होता है और रेप्टाइल्स होता है, इसमें क्या होता है जो मेरा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो 2 बार होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर इज फॉल्स। इसमें हमको ये ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। कह रहा है द प्रेशर इज मच ग्रेटर इन वेन्स देन इन आर्टरी, तो ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो मेरा प्रेशर होता है वो आर्टरी में ज़्यादा होता है। आर्टरी में ज़्यादा इस वजह से होता है क्योंकि जो मेरा आर्टरी होता है वो क्या होता है? थिक होता है, और जो मेरा वेन होता है वो क्या होता है? थिन होता है। तो जो मेरा थिक है उसमें क्या होता है? प्रेशर ज़्यादा होता है, उसमें क्या होता है? प्रेशर ज़्यादा होता है। तो मेरा पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, चलो ये सही है। द प्रेशर इज मेजर ड्यूरिंग स्पैग्नोमीटर, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसको हम लोग किस चीज़ से मेजर करते हैं? स्पैग्नोमीटर से। तो जब गलत मिल गया तो आगे क्यों ही चेक करना। ठीक है, कह रहा है विच ब्लड सेल हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड स्टॉप ब्लीडिंग। इसको मैंने अभी आपको बताया कि जो मेरा प्लेटलेट्स होता है वो क्या करता है, हमको ब्लड, जब भी आपको चोट लग जाता है तो जो खून बहने लगता है उससे हमको कौन बचाता है? तो प्लेटलेट्स बचाता है। और अगर आपके बॉडी में प्लेटलेट्स कम हो जाए, प्लेटलेट्स का कमी हो जाए, तो आपको एक बीमारी हो जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं? रॉयल डिजीज। रॉयल डिजीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्यून बैक्टीरिया के फैमिली में क्या है कि अगर उनको चोट लगता है तो उनका खून जल्दी नहीं जमता, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रॉयल डिजीज बोलते हैं। ठीक है, कह रहे हैं रवि इंजर्ड हिज नी, ठीक है, वाइल प्लेइंग एंड इट वॉज ब्लीडिंग। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट द ब्लीडिंग हैज स्टॉप एंड डार्क रेड क्लॉट हैड प्लग्ड आउट। विच टाइप ऑफ सेल्फ हैंड इन ब्लड क्लॉटिंग। देखो सेम क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है कोई रवि नाम का बच्चा है जो क्या कर रहा है? खेल रहा था। खेलते वक्त क्या हो गया कि उसके घुटने में चोट लग गया। घुटने में चोट लगने से क्या हुआ? उसको खून निकलने लगा, और कुछ टाइम के बाद वो देखा कि वहाँ पे क्या हो गया? एक रेड क्लॉट, खून जो है वहाँ पे रेड क्लॉट लाल रंग का जम गया है। तो पूछ रहा है कि कौन सा सेल है जो वो खून को जमा दिया। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग खुद जान गए होंगे, क्या होगा? प्लेटलेट्स हो जाएगा। ठीक है, ब्लड कोगुलेशन ऑकर विद द हेल्प ऑफ। जो मेरा ब्लड कोगुलेशन होता है वो किसकी मदद से होता है? तो मैंने आपको बहुत बार बता चुका है, जो मेरा ब्लड कोगुलेशन होता है, जो खून का जमना होता है, वो किसकी वजह से होता है? तो वो मेरा प्लेटलेट सेल्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? मेरा प्लेटलेट सेल्स की वजह से होता है। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट इज कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। तो आप हमेशा याद रखना कि हमारे ब्लड में एक लिम्फ होता है। जो मेरा लिम्फ होता है वो प्लाज्मा की तरह दिखता तो है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन का मात्रा बहुत कम होता है, और वो कैसा होता है? कलरलेस होता है। तो अब उसका कलर कैसा होगा सर? तो जो मेरा लिम्फ होता है वो एक तरह से क्लियर वाइट फ्लूइड होता है। क्या होता है? वाइट फ्लूइड, जो कि किससे मिलके बना होता है? तो WBC से मिलके बना होता है। और ये जो मेरा लिम्फ होता है इसका एक काम ये भी होता है कि अगर आपके ब्लड में अगर बैक्टीरिया आ जाए तो ये लिम्फ क्या करता है? उस पर अटैक करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिम्फ में क्या होता है? जो मेरा प्रोटीन होता है वो कम होता है, और इसके अंदर प्लाज्मा क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आते हैं। देखो इस क्वेश्चन में ये मेरे को हार्ट का डायग्राम दिया हुआ है, और आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है ना, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है ना कि देखो मेरा हार्ट को 4 चैम्बर में इन्होंने डिवाइड किया है, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, 4 चैम्बर में डिवाइड कर दिया, और आपसे पूछ रहा है कि ये जो वेल्व दिए हुए हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आपको 1 2 3 4 5 6 करके जो वेल्व दिए ना, ये सही पोजीशन पे है कि नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरा ह्यूमन हार्ट होता है उसके अंदर 4 वेल्व होते हैं। पहला जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। कौन सा? ट्राइकस्पिड वेल्व। और ये कैसा होता है? इस टाइप से 3 होता है। फिर हमारा होता है, फिर जो हमारा होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेमी लूनार वाल्व। कौन सा बोलते हैं? सेमी लूनार वाल्व। और इसको एनसीईआरटी में इसी वाल्व को कौन सा बोलते हैं? मिट्रल वाल्व। इसी वाल्व को कौन सा बोलते हैं? मिट्रल वाल्व। और ये सेमी लूनार ऐसा बोलते हैं इसलिए क्योंकि चांद के आकार का होता है। और तीसरा जो मेरा होता है वो होता है मेरा बाइकस्पिड वाल्व। और ये कितना होता है?
तो 2 होता है। चौथा मेरा जो है, चौथा मेरा कौन सा है बताइए? तो मेरा जो चौथा है उसको हम लोग बोलते हैं आयोटा वाल्व। कौन सा होता है? बोलते हैं आयोटा वाल्व होता है। और ये कितना होता है? तो 1 होता है। अब हम लोग पता करते हैं कि सही है, कौन सा ऑप्शन सही है या गलत है। देखो पहला ऑप्शन हमको दे रहा है यहाँ पे, तो ये जो पहला ऑप्शन यहाँ दिखा रहा है ना, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे तो एक भी वाल्व नहीं होता है, तो ये पोजीशन 1 वाला गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब देखते हैं पोजीशन 2, हाँ ये सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? ट्राई का स्पीड होता है। फिर ये जो तीसरा है ये भी सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेमी लूनार होता है। चौथा भी सही है। चौथा क्यों? क्योंकि बाई का स्पीड होता है यहीं पे। पांचवा भी सही है। पांचवा क्यों? क्योंकि आयोटा वाल्व होता है। और ये छठा तो होता ही नहीं है, 4 ही होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? 2, 3, 4, 5। ठीक है, चलिए अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा क्या कह रहा है? थ्रोम्बिंग मूवमेंट कॉल्ड पल्स इज फेल्ट ड्यू टू। तो जब भी थ्रोम्बिंग मूवमेंट होता है तो उसमें जो मेरा पल्स होता है वो फेल्ट कर जाता है। किसकी वजह से कर जाता है? तो ब्लड फ्लो जो करता है मेरा आर्टरी में, उसी की वजह से हो जाता है। ठीक है, कह रहा है ब्लड कॉकुलेशन, खून का जमना किसकी हेल्प से होता है? तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा खून का जमना होता है वो किसकी वजह से होता है? प्लेटलेट सेल्स की वजह से होता है। और जो मेरा प्लेटलेट सेल्स है उसका लाइफ स्पेन क्या होता है? तो 3 to 5 डेज होता है। कितना डेज होता है? 3 to 5 डेज होता है। ठीक है, अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब द फीचर ऑफ आर्टरी। आर्टरी का आपको सही फीचर बताना है। तो आर्टरी का पहला फीचर आप लोग सारे लोग जान जाओ, जो मेरा आर्टरी होता है वो कहाँ होता है? डीप ऑफ द मसल्स होता है। पहला उसका फीचर क्या होता है? ये मसल्स के डीप में होता है। आर्टरी जो होता है वो मेरा कहाँ होता है? डीप मसल्स में होता है, पहला फीचर। दूसरा आर्टरी का फीचर ये है कि ये ब्लड कैरी करके, ये ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है किस में? ब्लड में। ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है किस में? ब्लड में। कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन, जो मेरा आर्टरी होता है वो क्या करता है? मेरा ब्लड को कैरी करके ले जाता है। कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन। और इसके वजह से इसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होता है। ये हार्ट से ब्लड को कैरी करके ले जाता है कहाँ पे? ऑर्गन पे। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजनरेटेड ब्लड होता है। इसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजनरेटेड ब्लड होता है। ठीक है, और जो मेरा लास्ट पॉइंट अब हम लोग बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है? जो मेरा आर्टरी होता है इसके अंदर कोई भी वाल्व नहीं प्रेजेंट होता है। चलिए, तो अब हम लोग राइट ऑप्शन ढूंढने का कोशिश करते हैं कि इसमें क्या होगा। तो देखो क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब द फीचर ऑफ आर्टरी। तो पहला कह रहा है थिक वॉल्स, ठीक है, नो वेल्व्स, तो सही बात है, वेल्व तो होता नहीं है। ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर, कैरी ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, तो बिल्कुल ये राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? इसके अंदर थिक वॉल्स होता है, कोई भी वेल्व नहीं होता है, ब्लड मेरा फ्लो करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ठीक है, कैरी ब्लड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपको पता चल गया। फिर देखो मेरा क्या कह रहा है? लिम्फ ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब इसेंशियल। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा लिम्फ्स होता है वो किस चीज़ को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करता है? तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा लिम्फ्स होता है वो किसको एब्जॉर्ब करता है और डाइजेस्ट करता है? तो वो फैट को करता है। किसको करता है? फैट को करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड प्रमोट इम्यूनिटी एंड हेल्प द बॉडी फाइट अगेंस्ट जर्म्स। ठीक है, तो मेरा जो कौन ब्लड के अंदर क्या ऐसा पाया जाता है जो हम लोग को हेल्प करता है ताकि जो हमारा बॉडी है वो जर्म से क्या हो? लड़ सके। तो आप सारे लोग जानते हो क्या होता है? WBC होता है। और WBC कितने टाइप का होता है? 5 टाइप का होता है। और वो पांचों मिलके क्या करते हैं? हम लोगों को हेल्प करते हैं, जर्म से फाइट करने में शक्ति प्रदान करते हैं। कह रहा है द फंक्शन ऑफ द बाइल जूस आर मेंशन बिलो, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट द फंक्शन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस का इसमें कौन सा फंक्शन नहीं है? ऐसे क्वेश्चन ये डाइजेस्टिव का बट करते हैं, बाइल जूस का फंक्शन कौन सा नहीं है? कह रहा है पहला ब्रेक डाउन लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस, तो ये सही है। जो हमारा बाइल जूस है वो क्या करता है? लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को क्या कर देता है? स्मॉलर में तोड़ देता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? हैज ए प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। बिल्कुल गलत बात है। जो मेरा बाइल जूस है वो प्रोटीन को नहीं कुछ करता है। ठीक है, वो किसको करता है? फैट को करता है। तो मेरा बी वाला ऑप्शन गलत हो गया। गलत हो गया तो हम आगे क्यों चेक करेंगे? फिर क्या कह रहा है? हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपरटेंशन विच इज कॉज ड्यू टू। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जो मेरा हाई ब्लड प्रेशर होता है वो किसकी वजह से होता है? तो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियोल से होता है। किसकी वजह से होता है? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियोल से होता है। और हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है? जो आपका ब्लड प्रेशर होता है, जो मेरा सिस्टोल होता है वो कितना हो जाता है? 180/120 इतना हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया।
चलिए अब हम बात करते हैं द फॉलोइंग डायग्राम सो विच कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। कह रहा है ये जो आपको दिख रहा है डायग्राम, ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का किस को पार्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, जो मेरा ये डायग्राम है ये वेन को दिखा रहा है। ये किसको दिखा रहा है? वेन को दिखा रहा है। क्यों? कि जो मेरा वेन्स आर ब्लड वेसल्स लोकेटेड थ्रू आउट द बॉडी दैट कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड रिटर्न टू द हार्ट। जो मेरा वेन्स होता है वो क्या होता है? वो उसको हम लोग बोलते हैं, वेन्स के अंदर क्या होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। जो मेरा वेन्स होता है उसके अंदर क्या होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके कहाँ लाता है? हार्ट के पास लाता है। और हार्ट क्या करता है? उसको लंग्स के पास ले जाता है। और लंग्स क्या कर देता है? CO2 को बाहर कर देता है, O2 को इन करता है और फिर ऑक्सीडेटेड ब्लड बना के पूरे बॉडी में भेज देता है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट हैज ए हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। तो आप सारे लोग जानते हो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हेमोग्लोबिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हेमोग्लोबिन में क्या होता है? ऑक्सीजन का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए ह्यूमन सेल दैट हैज़ द एबिलिटी टू मॉडिफाई इट्स शेप। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा WBC होता है उसके अंदर क्या होता है? शेप चेंज करने का पावर होता है। वो क्या करता है? अपना शेप को कभी छोटा करेगा, कभी बड़ा करेगा। और वो इसलिए करता है ताकि वो क्या कर सके, जो मेरा इन्फेक्टेड जो मेरे बॉडी में वायरस या बैक्टीरिया आ गया है उसको क्या कर सके? मार सके। ठीक है, जो मेरे ब्लड स्ट्रीम में वायरस बैक्टीरिया होता है, तो इसी वजह से वो क्या करता है? अपने सेल्स को सिक्यूज करेगा, कभी बड़ा करेगा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, ऑल द वेन्स इन द ह्यूमन सिस्टम कैरी ब्लड टुवर्ड द हार्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी वेन एंड अदर वेन। देखो आप सारे लोग जानते हो कि जो मेरा वेन्स होता है वो क्या उसका काम होता है। तो वेन्स का काम ये होता है सर कि जो मेरा वेन्स होता है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि जब भी आपको पल्मोनरी वेन्स के बारे में बोलेगा, पल्मोनरी वेन लगा हुआ रहेगा, तो आप समझ जाना कि जो पल्मोनरी वेन है ये किसको कैरी कर रहा है? प्योर ब्लड को कैरी कर रहा है। ये किसको कैरी कर रहा है? प्योर ब्लड को। और जब भी वेन्स बोलेगा, केवल वेन बोलेगा तो इम्प्योर ब्लड। और अगर पल्मोनरी वेन बोलेगा तो आप क्या समझ जाओगे कि इसके अंदर क्या है? प्योर ब्लड है। इसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन रिच ब्लड है। ठीक है, तो देखो अब ऑप्शन पे आते हैं। क्या रहा है? पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सही बात है, जो मेरा पल्मोनरी वेन होता है उसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कह रहा है सिस्टोलिक प्रेशर इज ए मेजर ऑफ। मैंने आपको बताया था कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? जो मेरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। तो राइट मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग्स द लीक बाय हेल्पिंग टू क्लॉट ब्लड एट द पॉइंट ऑफ इंजरी। अगर आपका ब्लड में क्या होता है, अगर आपको चोट लग जाए, खून बहने लगे, तो कौन है जो उस खून को रोकता है? कौन ब्लड को क्लॉटिंग करवाने का काम करता है? तो आप सारे लोग जानते हो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट वॉलेंट्री मसल्स। कौन सा वॉलेंट्री मसल्स के खिलाफ है? आप सारे लोग जानते हो वॉलेंट्री मसल्स वह होता है जो क्या कैसा काम करे? जो आपके इच्छा से काम करे, जो आपके इच्छा से काम करे। जो मेरा इनवॉलेंट्री मसल्स होता है वो एक ऐसा मसल्स है जो आपकी इच्छा से काम ना करे। जैसे आपका हार्ट आपके अनुसार से तो नहीं, आपका हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, तो ये क्या हो गया? मेरा इनवॉलेंट्री हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कौन सा ऑप्शन इसमें मेरा गलत है? ठीक है, तो कह रहा है सेल आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच एंड अनयूनिक्लेट। तो ये मेरा क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि जो मेरा सेल्स होता है, जो मेरा सेल होता है वो क्या होता है? मेरा वॉलेंट्री मसल्स में। ठीक है, तो ये जो होता है दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल। ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स को हम लोग स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, ये बिल्कुल सही है। दे मसल्स सो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, सही बात है। दे आर मोस्टली अटैच टू बोन्स, तो सही बात है। जो मेरा वॉलेंट्री मसल्स होता है वो मैक्सिमली किससे अटैच होता है? तो बोन से अटैच्ड होता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। तो मेरा जो सब गलत स्टेटमेंट है वो कौन सा था? कि जो वॉलेंट्री मसल्स होता है उसका सेल लॉन्ग होता है। ठीक है, ये मेरा क्या था? गलत ऑप्शन था। अब मैच द फॉलोइंग पे आइए, क्या कह रहा है? हार्ट। हार्ट को किससे मैच करेंगे? तो हार्ट का क्या काम है? तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा हार्ट है वो कैसा ऑर्गन है? पंपिंग ऑर्गन है। देखो यहाँ पे पहला का सी है, पहला का सी है, ऑप्शन ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, हार्ट मेरा कैसा ऑर्गन है? पंपिंग ऑर्गन है। और आप लोग हमेशा याद रखना जो मेरा आर्टरी होता है उसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब प्योर ब्लड होता है। और जो मेरा वेन्स होता है उसके अंदर क्या होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। तो राइट ऑप्शन इसका मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, Two questions based on the transverse section of human heart are given below. Find the option that give the correct answer to both the question. कह रहा है why does the part labeled A have thick walls? जो मेरा A पार्ट है, जो मेरा A पार्ट है उसको हम लोग thick wall क्यों बोलते हैं? ठीक है,
तो देखो जो मेरा थिक वॉल होता है वो इस वजह से होता है ना, क्योंकि जो मेरा थिक वॉल होता है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है ब्लड को पंप करवाना। कहाँ पे, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में। जो मेरा थिक वॉल होता है जो ए पार्ट से डिवाइडेड है, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है ब्लड को पंप करवाना। कहाँ पे, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में। और जो मेरा दूसरा ब्लॉक है, जो मेरा बी ब्लॉक है, उसका क्या काम होता है, वो हेल्प करता है ब्लड को फ्लो होने से बचाने से, बैक फ्लो होने से बचाने के लिए। ऐसा ना हो कि जो मेरा क्या बोलते हैं, जो मेरा इम्प्योर ब्लड हो वो लंग्स के पास जाए ही नहीं और क्या होने लगे, बैक फ्लो के ऑर्गन के पहुंच जाए। तो आप समझ गए ए का क्या काम होता है। तो ए का काम ये होता है सर कि वो हेल्प करता है पूरे बॉडी में उस खून को भेजने के लिए। और जो बी का काम होता है उसका काम होता है बैक फ्लो से बचाने के लिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड कॉल्ड। जो मेरा फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज पार्ट ऑफ हेमी ऑफ ह्यूमन ब्लड। ठीक है, तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा आयरन होता है वो किसका पार्ट होता है, ह्यूमन ब्लड का पार्ट होता है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हमारा कह रहा है द लिक्विड पार्ट ऑफ ए ह्यूमन ब्लड कॉल्ड डैश इज मेड ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड प्रोटीन। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा ब्लड है उसमें क्या क्या होता है, तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा ह्यूमन ब्लड है उसमें 92%, आप याद रखना जो मेरा ह्यूमन ब्लड है उसमें 92% क्या है, तो 92% सर वाटर है। 7% क्या है सर, तो 7% जो है मेरा प्रोटीन है। 7% क्या है मेरा, प्रोटीन है। उसी प्रोटीन में क्या क्या हो गया, जैसे एल्बुमिन हो गया, गामा हो गया, ग्लोबिन हो गया, एंटी हेमोफाइल हो गया। और 1% क्या है, तो 1% मेरा मिनरल्स है, सॉल्ट है, शुगर है, फैट है, हार्मोन्स है और विटामिन्स है। ठीक है, तो जो मेरा ब्लड प्लाज्मा होता है वो क्या होता है, वो फ्लो करता है किस में, ब्लड वेसल्स में। और जिसका काम क्या होता है, उसके अंदर न्यूट्रिशन होता है, इसी का काम एक्सक्रीशन करवाना होता है और इसी का काम क्या होता है, रेस्पिरेशन करवाना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरा प्लाज्मा हो जाएगा। तो जो लिक्विड पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्लड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। और ये जो प्लाज्मा होता है ये किस चीज से मिलकर बना होता है, वाटर से, सॉल्ट से, प्रोटीन से। तो मैंने आपको बता दिया वाटर कितना परसेंट होता है, 92%। प्रोटीन कितना परसेंट होता है, 7%। और 1% आपका क्या हो जाता है, मिनरल, सॉल्ट और शुगर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, इन द ह्यूमन हार्ट द पल्मनरी वेन इज कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड टू द। तो जो मेरा पल्मनरी वेन होता है ना, आपको मैंने क्या बताया था कि जो मेरा पल्मनरी वेन होता है, आप हमेशा याद रखना, वेन जनरली क्या होता है, वेन के अंदर इम्प्योर ब्लड, लेकिन जो मेरा पल्मनरी वेन होता है उसके अंदर क्या होता है, प्योर ब्लड। इसी वजह से जो मेरा पल्मनरी वेन है वो किससे कनेक्टेड होता है, तो वो लेफ्ट एट्रियम से कनेक्टेड होता है। और यहाँ पे क्या होता है, अयोटा वाल्व होता है। और अयोटा वाल्व क्या होता है, अयोटा होता है वहाँ पे, और अयोटा के ही थ्रू हमारा पूरा बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या होता है, चला जाता है। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन में कौन सा इसमें से प्रोटीन हेल्प करता है, तो आप सारे लोग हमेशा याद रखना जो मेरा फिब्रोजन प्रोटीन है वो क्या करता है, मेरा हेल्प करता है। फिब्रोजन प्रोटीन जो होता है वो रेसानुमा होता है और यही क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, कह रहा है एक कन्वेंशनल ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस इन विच द। तो जब भी ब्लड प्रेशर मेजर करने का डिवाइस आए तो उसका एक ही ऑप्शन है, स्पैगोमैनोमीटर। क्या हो जाएगा, स्पैगोमैनोमीटर। ठीक है, कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। जो मेरा ओ ब्लड ग्रुप है वो मेरा क्या होता है, यूनिवर्सल ब्लड डोनर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्लड ग्रुप। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं है, तो आप देखते के साथ ही देखो ऑप्शन नंबर सी। क्या किसी का ब्लड ग्रुप आपने सी सुना है क्या, तो सर हमने नहीं सुना है। ए ब्लड ग्रुप होता है, ए बी होता है, ओ होता है, लेकिन हमारा कोई भी ब्लड ग्रुप सी नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमसे क्या कह रहा है, साला गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्लड ग्रुप। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें ब्लड ग्रुप कौन सा नहीं है, तो आप सारे लोग देखते ही लगाओगे ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि आपने ए ब्लड ग्रुप सुना है, आपने ए बी सुना है, आपने ओ सुना है, लेकिन आपने कभी भी सी ब्लड ग्रुप नहीं सुना है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर। तो आप सारे लोग जानते हो बीपी मेरा क्या होता है, बीपी इज इक्वल टू होता है सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, बीपी कितना होता है 120 mmHg अपॉन 80 mmHg, ठीक है, यही मेरा क्या होता है बीपी। तो हमसे किसका पूछा है, सिस्टोलिक प्रेशर, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 753 पे आइए, कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, रेड ब्लड इज फ्लूइड नोन एज कनेक्टिव टिश्यू। तो सही बात है, जो मेरा रेड ब्लड होता है उसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो क्या सेकंड देखो क्या कह रहा है, द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन आरबीसी इज 115 से 120 डेज। तो ये भी सही है, जो हमारा आरबीसी होता है वो 115 से 120 दिन तक जिंदा रहता है, और कहाँ जाके मर जाता है, तो लीवर और स्पिन में जाके क्या होता है, मर जाता है। फिर क्या कह रहा है, एन एडल्ट पर्सन हैज़ अबाउट 6.8 लीटर ऑफ ब्लड। तो ये भी सही है, लेकिन लास्ट में क्या कह रहा है कि जो हमारे बॉडी में जो खून होता है वो कितना होता है 1.7 से 1.8% तक होता है। तो ये गलत है। जो हमारा बॉडी वेट होता है, जो हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है वो कुल बॉडी वेट का वो 6 से 7% तक होता है, 6 से 7% तक बॉडी वेट का ब्लड होता है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सारे ऑप्शन में कौन सही नहीं है, तो कह रहा है द सर्कुलेटरी सिस्टम इज 7 से 8% हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है वो हमारे बॉडी वेट का होता है। बिल्कुल सही बात है। जो हमारा आरबीसी होता है वो 115 से 120 दिन तक जिंदा रहता है, ये भी सही है। कह रहा है द अमाउंट ऑफ ब्लड इन एडल्ट ह्यूमन इज 6.8 लीटर। तो ये भी बिल्कुल सही है। कह रहा है ओनली ब्लड इज वाइट फ्लूइड। ये क्या है हमारा गलत, ऑप्शन नंबर डी गलत है, ठीक है। अब देखो मेरा क्या कह रहा है, एक और क्वेश्चन छूट गया गलती से। कह रहा है नॉर्मल ह्यूमन ब्लड इज। तो जो आपका नॉर्मल ह्यूमन ब्लड होता है वो कैसा होता है, अल्कलाइन इन नेचर होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है 7.35 टू 7.45। इसी वजह से जो हमारा ब्लड होता है वो क्या होता है, अल्कलाइन इन नेचर होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो हमारा क्या कह रहा है, ब्लड प्रेशर इज द फोर्स। ब्लड प्रेशर क्या है, तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा ब्लड प्रेशर होता है वो एक फोर्स होता है, जो क्या होता है, ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ ए वेसल। जो हमारा वेसल से उस पर जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है ब्लड हैज ए फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड इन डैश विच आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा प्लाज्मा होता है उसमें सब कुछ हो जाता है। प्लाज्मा में क्या हो जाता है, मेरा आरबीसी भी हो जाता है, डब्ल्यूबीसी भी हो जाता है, और जो मेरा लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड होता है वही क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है, ठीक है। कह रहा है द ब्लड प्रेशर ऑफ ए हेल्दी मैन इज। तो आप सारे लोग जानते हो जो हेल्दी पर्सन है उनका ब्लड प्रेशर क्या होता है 120/80, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो क्या कह रहा है, द टेक्नोलॉजी दैट यूज द reflection of ultrasound wave to produce image of the heart is known as। तो आप सारे लोग जानते हो जो रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड यूज किया जाता है हार्ट का इमेज बनाने के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोकार्डियोग्राफी। किसी को नहीं भी याद रहेगा तो वो कार्डियो शब्द हमेशा किसके लिए होता है, हार्ट के लिए होता है, ठीक है। देखो कह रहा है विच कंपोनेंट ऑफ द ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड CO2 एंड नाइट्रोजीनियस वेट। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा प्लाज्मा होता है उसी के अंदर क्या होता है, फूड भी होता है, CO2 भी होता है और नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी होता है, ठीक है। कह रहा है द पीएच लेवल ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा पीएच लेवल होता है वो कितना होता है 7 से 7.8 के बीच में होता है। फिर देखो कह रहा है द पीएच रेंज ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। तो आप सारे लोग जानते हो क्या होता है 7.35 से 7.45। इस ऑप्शन में कोई ऑप्शन 7.35 से नहीं था, इसलिए हम लोग जो उससे मिलता जुलता ऑप्शन है उसको हम लोग चूज किए हैं। फिर कह रहा है डैश फाउंड इन ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा रेड ब्लड सेल्स होता है आरबीसी होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। कह रहा है विच अमॉन्ग दिस कंपोनेंट ऑफ ए ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा आरबीसी होता है वही ऑक्सीजन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। कह रहा है विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। आपके पास वेना कावा, रीनल। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा वेना कावा है
जो मेरा वेना कावा है वो क्या होता है, देखो लार्जेस्ट आर्टरी पूछा है, आर्टरी, तो जो मेरा लार्जेस्ट आर्टरी मतलब प्योर ब्लड, तो मेरा इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अयोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अयोटा। ये मेरा क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन हार्ट इज, तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा एवरेज एडल्ट हार्ट होता है उसका जो वेट होता है वो 300 ग्राम होता है। वो कितना होता है, 300 ग्राम होता है, ठीक है। तो आप लोग हमेशा याद रखना ऑप्शन में 300 ग्राम आप मार के आना, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो एडल्ट वेट होता है वो 250 से 350 ग्राम के बीच में होता है, तो इसी के बीच का ऑप्शन मारना है। तो हमारा 300 था, इसीलिए ये मारे। कह रहा है डैश टिश्यू चेंज द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स, तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा मसल्स होता है वो क्या कर देता है, मसल टिश्यू चेंज द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है। कह रहा है डैश इज ए पार्ट ऑफ ब्लड दैट कंटेन 92% वाटर रिमेनिंग 8%, तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा प्लाज्मा होता है उसी में क्या होता है, 92% वाटर होता है, ठीक है। फिर मेरा बचा हुआ 8% प्लाज्मा में ही क्या होता है, मेरा प्रोटीन और मिनरल्स होता है, जिसमें 7% मेरा क्या होता है, प्रोटीन वगैरह होता है, और 1% जो होता है मेरा मिनरल्स, हार्मोन्स और एंजाइम वगैरह होता है, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी इन द ह्यूमन बॉडी, तो आप सारे लोग जानते हो जो आरबीसी होता है उसका फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स, वो क्या करता है, ऑक्सीजन बॉडी सेल्स को पहुंचाता है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, व्हाई इज पल्स रेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जामिन, टू ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, टू चेक द फंक्शनिंग ऑफ द, टू चेक द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। ब्रेन को हम लोग थोड़ी हाथ से चेक कर पाते हैं। कह रहा है टू चेक द ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम कैसे चेक कर पाएंगे, किसी के हाथ पे, किसी के नस पे हाथ रख के। कह रहा है टू चेक द कंडीशन ऑफ लंग्स, लंग्स को भी नहीं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हार्ट के कंडीशन को हम लोग चेक करने के लिए क्या करते हैं, पल्स रेट चेक करते हैं। द नॉर्मल हार्ट बीट ऑन एन एवरेज इज पर मिनट, हार्ट हमारा कैसे बीट करता है, तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा एवरेज हार्ट बीट होता है वो 60 से 100 के बीच में होता है 1 मिनट में, और 1 मिनट में एक आइडियल कितना होना चाहिए, 72 टाइम हार्ट बीट होना चाहिए। कह रहा है ऑन विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंजियोप्लास्टी परफॉर्म, तो आप सारे लोग जानते हो जो एंजियोप्लास्टी होता है वो हार्ट के लिए परफॉर्म किया जाता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पिगमेंट प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड दैट कैरी ऑक्सीजन आउट फ्रॉम लंग टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा हेमोग्लोबिन होता है उसी के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जो क्या करता है, सारा ब्लड जो ऑक्सीजन होता है, ह्यूमन ब्लड दैट कैरी आउट फ्रॉम द लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, वो क्या करता है, जो ह्यूमन बॉडी में जो ऑक्सीजन आता है लंग्स के थ्रू उसको क्या करता है, पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है, तो वो किस क्या होता है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या होता है, आरबीसी, और आरबीसी पूरे बॉडी में घूम घूम के सारे सेल्स को क्या करता है, ऑक्सीजन पहुंचा देता है। कह रहा है ह्यूमन बींग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा हेमोग्लोबिन होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन, तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा हेमोग्लोबिन होता है उसमें क्या होता है, आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयरन। कह रहा है हेमोग्लोबिन इज फाउंड इन, तो हेमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, तो हेमोग्लोबिन हमारा खून में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, खून में पाया जाता है। कह रहा है द प्रोटीन इन हेमोग्लोबिन इज, तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा प्रोटीन पाया जाता है हेमोग्लोबिन में उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्लोबिन। देखो हेमोग्लोबिन, तो ग्लोबिन आ रहा है ना, तो यही, ठीक है। कह रहा है ह्यूमन ब्लड प्लेटलेट्स रिलीज विच हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा ह्यूमन ब्लड प्लेटलेट्स में क्या होता है, तो आप सारे लोग जानते हो उसमें मेरा होता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, हेल्प करता है ब्लड को क्लॉटिंग करवाने में, और एक मेरा विटामिन के होता है वो भी किस चीज़ में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। कह रहा है वाइट ब्लड सेल्स इन द ब्लड, तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा वाइट ब्लड सेल्स होता है वो क्या करता है, हमको इन्फेक्शन से बचाता है। वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है, इन्फेक्शन से बचाना। कह रहा है नॉर्मल ह्यूमन ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम आर डैश एंड डैश, मतलब ब्लीडिंग टाइम कितना है और क्लॉटिंग टाइम कितना है। अगर आपको चोट लग गया तो खून कितना देर बहेगा और कितना देर के अंदर नॉर्मल आदमी का जो क्लॉटिंग होता है, खून निकलना बंद हो जाता है। तो आपका अगर आपको चोट लगा तो 2 से 7 मिनट तक आपका खून बहेगा, और जनरली 2 से 7 मिनट तक आपका क्या होता है, खून बह सकता है, और क्लॉटिंग 3 से 10 मिनट के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको फिर एक बीमारी है जिस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉयल डिजीज।
डिजीज। रॉयल डिजीज किसके फैमिली का था? तो क्यून बैक्टीरिया के फैमिली का था, ठीक है। विटामिन के क्या करता है? तो विटामिन के हेल्प करता है क्लॉटिंग करवाने में। और जो मेरा प्लाज्मा होता है उसमें क्या होता है? फिब्रिनोजन होता है और प्रोथ्रोम्बिन होता है, और यही सब मेरा क्या करता है? हेल्प करवाता है क्लॉटिंग करवाने में। क्या रहा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया और नॉट फाउंड? तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो आरबीसी में नहीं होता है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलेट इम्प्योर ब्लड? इम्प्योर ब्लड कौन सर्कुलेट करता है? तो आप सारे लोग जानते हो इस दिए गए ऑप्शन में जो मेरा पल्मोनरी आर्टरी है उसमें क्या होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है? इम्प्योर ब्लड। ये इकलौता एक ऐसा आर्टरी है जिसमें क्या होता है? इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफर टू कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल से इसमें कौन सा संबंधित नहीं है? तो जो मेरा रेसस फैक्टर है ये मेरा किस में आता है? तो ये मेरा ब्लड ग्रुप में आता है, ठीक है। तो इसका कोलेस्ट्रॉल से कोई लेना देना नहीं है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी हैज़ साइनोट्रैल नोड? तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा साइनोट्रल नोड होता है वो किस में होता है? हार्ट में होता है। किस में होता है? हार्ट में होता है। और जो साइनोट्रल नोड होता है वो ह्यूमन हार्ट में क्या होता है? लोकेटेड होता है। और ये एक तरह का क्या होता है? नॉर्मल पेस मेकर का काम करता है, ठीक है। साइनो जो मतलब इसको हम लोग एसए नोड भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम लोग एसए नोड बोलते हैं। और ये हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करने का काम करता है। जब आपके हार्ट में सोडियम आता है तो ये आपके हार्ट को क्या करवाता है? वहाँ पे सोडियम जैसे ही आपके हार्ट में आता है, Na आता है, तो ये क्या करता है? वहाँ पे जो एसए नोड होता है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है, जिससे आपका हार्ट कैसे करता है? धक 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 धक, ठीक है। अब कह रहा है हु इन्वेंटेड द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम? ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम कौन खोजा था? तो ये थे कार्ल लैंडस्टेनर, और इसीलिए इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज भी मिला था। कह रहा है हाउ मेनी लीटर ऑफ ब्लड डज एन एडल्ट ह्यूमन हैव? तो आप सारे लोग जानते हो एडल्ट के पास जनरली कितना ब्लड होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर। तो एवरेज पूछ रहा है इसलिए हम कितना मारेंगे? 5 मारेंगे। इसलिए एवरेज पूछ रहा है तो हम कितना मारेंगे? 5 मारेंगे। क्यों? क्योंकि जनरली वही होता है 4.5 से लेके 5 लीटर तक फीमेल में होता है, और मेल में वही 5 से 5.5 लीटर तक होता है। तो मान लो क्या हो जाएगा? मेरा ऑप्शन 5 हो जाएगा। ये किसके लिए? ये फीमेल के लिए और ये मेल के लिए। आप लोग हमेशा याद रखना जो मेल और फीमेल का जब भी क्वेश्चन आएगा तो जो फीमेल होता है ना उसका जो बॉडी वेट होता है या उसका कोई भी चीज़ होता है ना वो मेल के रिस्पेक्ट में क्या होता है? कम होता है। इसी वजह से जब ओवरऑल आप करते हैं तो उनका वजन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब हार्ट फंक्शनिंग मोर अप्रोप्रिएटली? तो कौन इसमें से बताएगा हार्ट का जो हार्ट मेरा है कैसा काम कर रहा है कैसा नहीं काम? तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा इकोकार्डियोग्राम है वो काफ़ी अच्छे से बताता है। क्यों? क्योंकि मेरा जो इकोकार्डियोग्राम होता है वो क्या होता है? एक अल्ट्रासाउंड इमेज होता है जो हार्ट के बारे में डिस्क्राइब करता है, उसके कार्डिक फंक्शनिंग को डिस्क्राइब करता है। जो मेरा इकोकार्डियोग्राम होता है वो हार्ट के प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो मेरा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है वो क्या होता है? एक तरह का टेस्ट होता है जो मेरा हार्ट के द्वारा जो धक धक हार्ट जो करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल जो जनरेट होता है उसको वो मेजर करता है, ठीक है। अब देखो कह रहा है व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड? तो आप सारे लोग जानते हो 7.4 हो जाएगा। 7.4 मेरा क्या है? एवरेज पीएच वैल्यू। कह रहा है व्हाट शुड बी द पीएच लिमिट इन ब्लड फॉर नॉर्मल हेल्थ? तो वही मेरा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 7.35 to 7.45, ठीक है। कह रहा है पर्सन विथ AB ब्लड ग्रुप, जो पर्सन AB ब्लड ग्रुप होता है उसका क्या होता है? तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा AB ब्लड ग्रुप का लोग होता है वो किसी से भी ब्लड क्या कर सकता है? ले सकता है। ब्लड कैन बी रिसीव फ्रॉम एनी ब्लड ग्रुप। AB ब्लड ग्रुप के लोग किसी से भी ब्लड क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। कह रहा है द आर्टरी कैरी ब्लड आर फिल्ड विथ, तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा आर्टरी होता है उसमें क्या होता है? प्योर ब्लड। और प्योर ब्लड में क्या होता है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन होने की वजह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनरेटेड ब्लड बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है प्लाज्मा ए कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ ब्लड इज, जो मेरा प्लाज्मा है वो क्या है? तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा प्लाज्मा है वो एक तरह का फ्लूइड है। जो मेरा प्लाज्मा है वो एक तरह का क्या है? फ्लूइड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? 90 to 90%, 90 से 92% क्या होता है? वाटर होता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू अबाउट रेड ब्लड सेल्स? आरबीसी से रिलेटेड कौन सा इसमें गलत ऑप्शन है? कह रहा है कि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। सही बात है। सेप इसका बायो कनकेव होता है, ये भी सही बात है। लेकिन ये जो ऑप्शन दे रहा है ये मेरा क्या है? ये गलत है। ये मेरा क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि जो मेरा लेंथ होता है आरबीसी का वो कितना होता है? 7.0 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है?
7.0 माइक्रोमीटर्स, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, गलत है। 7.0 माइक्रोमीटर होना चाहता तब सही होता। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो आप सारे लोग जानते हो जो सुपीरियर वेना कावा है वो एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी से क्या करता है, ब्लड को कनेक्ट करता है। कह रहा है चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्या सही नहीं है। ब्लड मेरा रेड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है, सही बात है। ह्यूमन के बॉडी में 6.8 लीटर ऑफ ब्लड होता है, सही बात है। लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी 115 से 120 डेज होता है, सही बात है। उसके बाद हमारा ये लीवर और स्प्लीन में जाके क्या कर देता है, मर जाता है। कह रहा है कि जो हमारा बॉडी में जो खून होता है वो 17 से 18% होता है, ये गलत होता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में जो खून होता है वो 6 से 7% होता है, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड में क्या नहीं पाया जाता है? तो आप देखो जो ह्यूमन ब्लड होता है उसमें कॉन्ड्रोकाइट नहीं पाया जाता है। उसमें क्या नहीं पाया जाता है, सॉरी हाँ, जो मेरा कॉन्ड्रोकाइट होता है वो मेरा ह्यूमन ब्लड में नहीं पाया जाता है, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी डज नॉट हैव ए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किस में नहीं पाया जाता है? तो जो मेरा अर्थोसाइट होता है, अर्थोसाइट्स में किसका पार्ट है, ये आरबीसी का पार्ट है। और आरबीसी में क्या नहीं होता है, तो आरबीसी में मेरा न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ गया। कह रहा है चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू अबाउट द वस्कुलर सिस्टम। वस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो आप सारे लोग क्या जानते हो, वस्कुलर सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, एक है। कह रहा है इट इज अबाउट 7%, सही बात है। 7 से 8% होता है ब्लड। कह रहा है ब्लड फ्लो एट हाई प्रेशर जर्क एंड फेजल्स इन दैम। तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? जर्क फेसल्स इन दैम की वजह से नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा हार्ट होता है वो क्या होता है, क्लोजली फिस्ड होता है। क्या होता है, क्लोजली फिस्ड होता है। जो हमारा ब्लड हमारे बॉडी में बहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर ऑफ लाइफ। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि जो मेरा ब्लड फ्लो होता है वो हाई प्रेशर जर्क फास्टर इन आर्टरी वाइट ब्लड फ्लो स्लोली एट लो प्रेशर इन वेन। जो हमारा वेन होता है उसमें क्या होता है, स्लोली जाता है। तो वेस्कुलर सिस्टम मतलब क्या हो गया, वेन से रिलेटेड। तो आप बताओ जो मेरा वेन होता है उसमें जो मेरा ब्लड होता है वो कैसे जाता है, तो मेरा जो वेन में जो ब्लड जाता है वो स्लोली जाता है। जो मेरा वेन में ब्लड जाता है वो कैसा जाता है, स्लोली जाता है और लो प्रेशर पे जाता है। जो हमारा वेन होता है उसमें ब्लड कैसे जाता है, स्लोली जाता है और लो प्रेशर में जाता है। जो मेरा आर्टरी होता है उसमें जो मेरा ब्लड जाता है वो कैसे जाता है, हाई प्रेशर और जर्क में जाता है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कह रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम से कौन सा, ब्लड फ्लो एट हाई प्रेशर जर्क एंड फास्टर देन। ये सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है इसलिए सही है, लेकिन अगर ये वेन से रिलेटेड होता तो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि वेन में क्या होता है, जो हमारा ब्लड वो स्लो जाता है और क्या जाता है, उसमें जर्क नहीं होता है। कह रहा है जो हमारा ब्लड होता है वो 7 to 8% हमारे बॉडी वेट का, सही है। कह रहा है जो हमारा ब्लड होता है उसको हम लोग रिवर ऑफ लाइफ के नाम से आते हैं, ये भी बात सही है। कह रहा है जो मेरा ह्यूमन आरबीसी होता है उसका लाइफ स्पेन 15 से 20 डेज होता है, तो ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि जो मेरा आरबीसी होता है उसका लाइफ स्पेन कितना होता है, 115 से 120 डेज। क्यों? क्योंकि जो मेरा आरबीसी होता है वो लीवर और स्प्लीन में 115 से 120 दिन के अंदर जाके वहाँ पे मर जाता है। मेरा ब्लड कैसा है, तो आप सारे लोग जानते हो ब्लड मेरा कनेक्टिव टिश्यू है। कह रहा है द लार्जेस्ट कॉर्पल्स इन ह्यूमन ब्लड इज। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा लार्जेस्ट कॉर्पल ह्यूमन ब्लड में होता है वो मेरा क्या होता है, वाइट ब्लड वाइट सेल्स होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है वो 12 to 15 माइक्रोमीटर होता है। क्या होता है, 12 to 15 माइक्रोमीटर होता है और ये लार्जेस्ट होता है, ठीक है। और जो मेरा WBC होता है उसका साइज़ क्या होता है, इरेगुलर होता है। किसके जैसा, अमीबा के जैसा। कह रहा है डज नॉट हैव ए कोलेजन। किसके पास कोलेजन का क्षमता नहीं होता है, तो ब्लड के पास क्या है, कोलेजन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रेजेंट इन ह्यूमन हेमोग्लोबिन। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा हेमोग्लोबिन होता है उसमें क्या होता है, Fe पाया जाता है। क्या पाया जाता है, Fe पाया जाता है। कार्डिक मसल सेल्स आर, जो हमारा कार्डिक मसल्स का जो सेल होता है वो कैसा होता है, तो आप सारे लोग जानते हो ये कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच होता है और यूनिलिकेटेड होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। कह रहा है कार्डियक मसल्स आर, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था जो मेरा कार्डिक मसल्स होता है वो एक तरह का कैसा
मसल्स होता है, इनवॉलेंट्री मसल्स होता है। कैसा मसल्स होता है? इनवॉलेंट्री मसल। इनवॉलेंट्री मसल्स का हुआ क्या, अपने दिल को ऐसा आप ऑर्डर देते हो क्या, ए दिल धड़कना स्टार्ट करो, नहीं करते हो, आप बोलो ना बोलो आपका दिल धड़क रहा है, तो ये कैसा हो गया, इनवॉलेंट्री एक्शन हो गया। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा कार्डियक मसल है वो क्या है, सिलेंड्रिकल है, ब्रांच है और यूनिक्लिक्टेड है। ठीक है, इतना बात आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डक्ट that originate from the heart and transport blood to various organ in the body। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा आर्टरी होता है उसके अंदर क्या होता है, प्योर ब्लड, और वही सारे पूरे बॉडी में घूम के खून का क्या करता है, सप्लाई करता है। कार्डियक साइकिल पूछ रहा है क्या होता है, तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा कार्डियक साइकिल होता है, कार्डियक साइकिल का क्या मतलब हुआ कि जो मेरा सिस्टोल और डायस्टोल जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। और एक सेकंड में मतलब सॉरी एक कार्डियक साइकिल होने में, एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 0.8। कितना टाइम लगता है, 0.8 टाइम लगता है। सिस्टोल को होने में मेरा टाइम लगता है 0.3 और डायस्टोल को कितना, 0.5। तो टोटल कितना हो गया, 0.8 टाइम लगता है कार्डियक साइकिल को होने में। कह रहा द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स है वो कौन सा है, वो कैपिलरी है। वो कौन सा है, कैपिलरी। जो मेरा कैपिलरी होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है। जो मेरा कैपिलरी होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, चलिए कह रहा है डैश इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा हार्ट होता है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है, 4 पार्ट में। कौन कौन सा, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, कह रहा है एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस ऑकर थ्रू इन लंग्स। जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो लंग्स में किसके थ्रू होता है, तो आप सारे लोग जानते हो एल्वुलाई। हमारे लंग्स में क्या प्रेजेंट है, एल्वुलाई। उसी की तरह से उसी के थ्रू हमारा क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंपेयर टू शोल्डर। शोल्डर से हम किसको कंपेयर कर सकते हैं, तो हम कंपेयर कर सकते हैं WBC को। किसको, WBC को। क्यों, क्योंकि ये एक्टिव हो जाता है जब हमारे बॉडी में किसी भी वायरस बैक्टीरिया का क्या होता है, अटैक होता है। कह रहा है द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल इज डैश देन द वॉल ऑफ द एंट्रियम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, थिकर होता है। क्या होता है, थिकर होता है। कह रहा है कार्ल लैंडस्टेरर इज नोन एज। तो आप सारे लोग जानते हो वह महान वैज्ञानिक जो ब्लड ग्रुप का क्या क्लासिफिकेशन किए थे, उनका नाम क्या था, कार्ल लैंडस्टाइनर। इन्होंने ही हमें बताया था कि जो हमारा ब्लड होता है वो क्या होता है, किसी का ब्लड ए है, सारे लोगों का खून लाल है, लेकिन क्या बताए थे, यही बताए थे कि किसी का ब्लड ए पॉजिटिव होगा, किसी का ब्लड ए निगेटिव होगा, किसी का बी पॉजिटिव होगा, किसी का बी निगेटिव होगा। तो वह महान वैज्ञानिक जिन्होंने ब्लड के ग्रुप के बारे में बताया उनका नाम क्या था, कार्ल लैंडस्टाइनर। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट WBC। कौन सा इसमें WBC से रिलेटेड सही नहीं है। इसका साइज क्या कह रहा है, 18 से 24 माइक्रोमीटर। तो आप क्या जानते हो जो मेरा WBC होता है उसका साइज कितना होता है, 12 से 17 माइक्रोमीटर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12 से। तो ये मेरा गलत है, गलत ही बोल रहा था, मिल गया हमको। ठीक है, चलिए अब देखो हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कह रहा है देखो इसमें क्या, इसमें हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है। तो बस देखो क्या कह रहा है, ब्लड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज। जो हमारा ब्लड होता है वो प्रोटेक्ट करता है हमको डिजीज से। तो सही बात है, डिजीज से बताता है। क्यों, क्योंकि ब्लड के अंदर WBC होता है। कह रहा है ब्लड कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल टू द लंग्स। सही बात है, जो हमारे बॉडी में CO2 आता है उसको ब्लड ही तो लंग्स के पास ले जाता है और लंग्स उसको फिर बाहर ले जाता है। सही बात है। कह रहा है ब्लड हेल्प इन सेंसरी इनपुट। सही बात है, जो मेरा ब्लड है वो सेंसरी इनपुट में क्या करता है, हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर डी देखो, कह रहा है ब्लड नहीं, जो मेरा ये देखो राइट ऑप्शन जो मेरा सी है, ब्लड हेल्प इन सेंसरी इनपुट। सेंसरी इनपुट में तो हमारा नर्व्स हेल्प करता है ना, न्यूरॉन्स हेल्प करता है ना, तो मेरा सेंसरी इनपुट नहीं करता है। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ब्लड कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये भी सही है। तो गलत ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द वस्कुलर सिस्टम। वस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन गलत है। कह रहा है जो हमारा ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर 6 से 8 लीटर ब्लड होता है। बिल्कुल सही बात है। जो मेरा वस्कुलर सिस्टम होता है उसमें जो ब्लड होता है वो 7 से 8% तक होता है, ये भी सही बात है। जो मेरा RBC का लाइफ स्पैन है वो 115 से 120 दिन होता है, ये भी सही बात है। कह रहा है ब्लड इज वाइट और रेड वस्कुलर कनेक्टिविटी से, ये मेरा क्या है, ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
ठीक है। कह रहा है द हार्ट इज कवर्ड बाय 2 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन्स, व्हाट आर दीज मेम्ब्रेन कॉल्ड। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा हार्ट होता है वो 2 लेयर के मेम्ब्रेन से क्या हो गया है, कवर कर दिया गया है। और वो जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। कार्डियल शब्द, कार्डिक शब्द आप जब भी सुनो तो ये किससे रिलेटेड होता है, हार्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है। कह रहा है व्हाट आर द माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड थ्रू विच ब्लड फ्रॉम द आर्टरीज इनटू द वेन्स। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैपलरीज। क्या हो जाएगा ऑप्शन, कैपलरीज। ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखो लार्ज इंटेस्टाइन किसका पार्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है। कह रहा है पुरकिंजे फाइबर एरियाज स्पेशलाइज्ड है। तो जो मेरा पुरकिंजे फाइबर्स होता है वो क्या होता है, नर्व्स फाइबर्स होता है किसका, हार्ट का। जो हमारे पुरकिंजे फाइबर है वो क्या होता है, उसका जो एरिया होता है वो नर्व्स फाइबर होता है किसका, हार्ट का। ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ ह्यूमन। जो नॉर्मल पल्स रेट होता है ह्यूमन का वह क्या होता है, तो आप सारे लोग जानते हो वो मेरा 70 से 80 बीट पर मिनट होता है। और एवरेज कितना होना चाहिए, 72 होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। ठीक है। कह रहा है विच अमोंग डिवाइस कंट्रोल द हार्ट रेट ऑफ पेशेंट। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा पेस मेकर होता है वो क्या करता है, हार्ट रेट को कंट्रोल करता है अगर किन्हीं के हार्ट में क्या हो गया है, प्रॉब्लम हो गया है। तो जो मेरा पेस मेकर है वो एक तरह का क्या है, डिवाइस है जो क्या करता है, हार्ट रेट कंट्रोल करता है जो हार्ट से रिलेटेड पेशेंट है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द किडनी। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा रीनल आर्टरी होता है वही क्या करता है, मेरा ब्लड को कैरी करके कहाँ ले जाता है, किडनी तक। तो और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रीनल आर्टरी। अब देखो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का कह रहा है पल्स बीट इज मेजर्ड बाई। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा पल्स बीट होता है वो किस चीज़ से मेजर किया जाता है, आर्टरी से। जो मेरा पल्स मेजर किया जाता है हाथ पे, बहुत लोग को देखते होंगे कि वो आपके हाथ पे ऐसे करके हाथ रख के आपका पल्स जांचते हैं। तो जो मेरा पल्स मेजर किया जाता है वो किससे मेजर किया जाता है, आर्टरी से। तो इसी के साथ मैंने आपको टॉप 100 क्वेश्चन करवा दिया सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइटोलॉजी